सबसे पहले महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 1.5 साल सवा साल पहले आपने मेरे साथ ही एक साक्षात्कार में कहा था कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे। क्या सफल हो गए आप? उसकी श्री गणेश शुरुआत हो चुकी है, सफल नहीं हुए, शुरुआत हो चुकी है। राम मंदिर में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू राष्ट्र का संकल्प प्रारंभ हो चुका, द्वार खुल चुका है जी। ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अच्छा, मैं अगर इसको कहूँ कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और देश इस वक्त राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य जैसे चीनी और शुगर, शक्कर और शुगर, जी। वैसे ही दोनों पर्यायवाची। मतलब कितना अधिक मानते हैं राम राज्य की परिकल्पना में? क्या देखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, किंचित मात्र भी। जो राम राज्य की परिकल्पना है वही हिंदू राष्ट्र। नहीं, राम राज्य में कहते हैं क्या कि सब कुछ समान है, वहां समदर्शी भाव है। हिंदू राष्ट्र में भी एकता है, सब कुछ समान है, समदर्शी है, पर नीति और अनीति का ध्यान, धर्म और अधर्म का ध्यान, अधर्मी अधर्मी है, धार्मिक धार्मिक। राम राज्य में कहते हैं क्या कि धर्म में भी वो बाइफरकेट नहीं करता, मतलब धर्म को भी अलग नहीं करते। राम राज्य है, वहां सबको समान देखा जाता है, छोटा बड़ा सबको देखा हमारे जाता है। हिंदू राष्ट्र में भी कोई अलग नहीं है, दोनों समान है। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सिर्फ मजहब और पंथ है। उन पंथ और मजहबों का भी स्वागत है और उनका भी सम्मान है, और उनके जो ईश्वर है या भगवान है उनका भी सम्मान। लेकिन संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है हिंदुस्तान। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बात है। लेकिन सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म है, बाकी सिर्फ मजहब है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं, संविधान के ऊपर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अगर है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन राम इस राष्ट्र की आत्मा है, सनातन इस राष्ट्र की श्वास है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा अभी जो इस वक्त चल रहा है देश के अंदर, 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला विराजेंगे गर्भगृह में। इस परिकल्पना को आप कैसे देखते हैं? आपके नजरिए से राम क्या है और ये जो पूरा परिकल्पना बन रहा है ये क्या है? 500 वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी जीत सनातनीय हिंदुओं की है। यह राम मंदिर में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा अब तक की सबसे बड़ी विजय, भक्तों की भी, आस्था की भी, संस्कृति की भी है, और राम भक्तों के आदर्श की भी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम सिर्फ यही कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं होता है। विधर्मी ताकतें, इस देश में रहने वाले जो भारत को बंटवारे का सोच रहे हैं, जो भारत को तोड़ने की तैयारी नित्य करते हैं, उनको ये हम जवाब देना चाहते हैं कि आप कितना भी प्रयत्न कर लें, सत्य एक दिन बाहर आएगा, और सत्य जब आएगा ऐसे ही 22 जनवरी का उत्सव लेकर के आएगा। इसलिए फायदा इसी में है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ वरना सिधर जाओगे। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो पूजा करेंगे, जो मुख्य पुजारी, जो मुख्य महंत बन गए, उनका विरोध करते हैं। देश में जो शंकराचार्य हैं, चारों पीठाधीश्वर के, उसमें से कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं क्या कि ये गलत हो रहा है, हम ताली बजाने नहीं जाएंगे। हम शंकराचार्य के ऊपर तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं कि मंदिर के पुजारी को केवल लाभ है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इस पर कभी डिटेल से वो हमसे बात करें, और हम अगर आपको प्रति उत्तर में जवाब दें, तो एक राम मंदिर बन जाने से अयोध्या में केवल ब्राह्मण नहीं रहते, माली को लाभ होगा, ऑटो चालक को लाभ होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वाहन चालक को लाभ होगा, होटल्स को लाभ होगा, पर्यटन को लाभ होगा, दीप बेचने वालों को लाभ होगा, किराना दुकान वालों को लाभ होगा, दूध बेचने वालों को लाभ होगा, चाय की दुकानों को लाभ होगा, और वहाँ पर सेवा करने वालों को लाभ होगा। और राम मंदिर में केवल ब्राह्मण नहीं रखे जाते, सिक्योरिटी गार्ड भी तो होंगे, उनको भी एक जीविका मिलेगी। राम मंदिर में केवल ब्राह्मण नहीं, माली भी रखे जाते, उनको भी तो लाभ होगा। और वर्तमान समय में राम मंदिर में दो अन्य जातियों के भी पुजारी सम्मिलित किए जा रहे, उनको भी तो लाभ होना है। तो राम मंदिर अंगड़े या पिछड़े का विषय नहीं है, ये इस देश को तोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है कि ब्राह्मणों की बुराई कर दो, पुजारियों की और संतों की बुराई कर दो, देश टूट जाएगा। अपितु राम मंदिर से पूरे विश्व को लाभ होना है, भारत को तो लाभ होना ही है, अयोध्या और उत्तर प्रदेश को तो लाभ होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, वर्तमान भारत में अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है,
इस देश में 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी है। इससे जब प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग, पिछड़े लोग जिन्हें कहा जाता था, वो आज अगली पंक्ति में बैठे हैं। इससे ये निश्चय हो रहा है कि भारत में अब अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं बची। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है देश को दिशा के भटकाने के लिए। आप शंकराचार्य पे क्यों नहीं बोलते? भारत के वो हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं और हमको इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनके लिए बोलें। तो अगर अधर्म की बात वो करेंगे तो नहीं चूकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री पूजा करने जाएंगे तो तो वो क्या किसी मैं व्यक्ति विशेष के विरोध में हो सकते हैं, राम के विरोध में नहीं। और हमारा ध्येय और हमारा बोलना सिर्फ राम विरोधियों के लिए। आप देश में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं या शंकराचार्य के साथ हैं? हम तो राम के साथ हैं, और जो राम के साथ है सबके साथ है। राम के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री हैं? कह नहीं सकते हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा नहीं। राम के हम साथ राम के साथ हैं, वो हैं या नहीं। राम के साथ शंकराचार्य हैं? हम शंकराचार्य जी को भी कह नहीं सकते वो हैं या नहीं, ये प्रश्न उनका है। नहीं ना महाराज कि जी, हमारा। महाराज जी ये दोनों ही राम से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ने राम की बुराई नहीं की। महाराज जी इस वक्त आपके पास, इस वक्त मतलब हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सुनते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके भक्त हैं, आपको मानते हैं, आपके अनुयायी हैं। वो बालाजी के भक्त हैं और हम उनको सिर्फ सत्य की बात बोलते हैं। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कमेंट्स करने के पहले हम 10 बार विचार करते हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे और बागेश्वर धाम के मानने वालों की नाक नीची हो या उन्हें नीचा करके देखना पड़े। लोग हमारे पुजारी नहीं है, ना हमको मानते हैं। हम जो सत्य बोलते हैं उस सत्य के उपासक हैं, क्योंकि हम इस देश में एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार चाहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और वर्तमान समय में युवाओं को इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं। तो ना तो हम प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, ना शंकराचार्य के खिलाफ हैं, ना प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं, ना शंकराचार्य के पक्ष में हैं। हम राम के पक्षधर थे, रावण के खिलाफ हैं और रहेंगे। इस सिद्धांत से हम कभी नहीं, उसके लिए हमें किसी का भी सामना करना पड़े, किसी का भी के खिलाफ भी बोलना पड़े, राम का कोई विरोध करेंगे तो भारत में रहने वाला हिंदू, भारत में रहने वाला सनातनी, जितना हमने इस भारत को अब तक समझा है वो छोड़ेगा नहीं। क्या आपको निमंत्रण मिला है? स्वीकार हुआ, मिला है। मिला है, स्वीकार किया आपने? बेझिझक, इसमें आमंत्रण की आप हमें जा रहे आवश्यकता हैं? नहीं था। आप जा रहे हैं? हाँ, 22 को। तो आपके शंकराचार्य ने तो कहा कि हम ताली बजाने नहीं जाएंगे। आप कहते हैं गुरु हैं शंकराचार्य हमारे जी के खिलाफ नहीं हम बोल सकते, वो प्रधानमंत्री है। अब क्यों नहीं जाएंगे उनका विषय है, हम जाएंगे, ये हमारा विषय है। अच्छा, तमाम राजनीतिक दल के भी लोग हैं, कांग्रेस को देख लें, समाजवादी पार्टी को देख लें, सब धीरे धीरे मतलब सबके अंदर एक विरोधाभास है। कोई कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम किसी के बुलावे से नहीं जाएंगे। राम तो सबके हैं। हाँ, राम सबके हैं। 22 को ना जाएं, 22 को बुलावा है, 23 को जा सकते हैं, 24 को जा सकते हैं, बुलावा 22 का है। 25 को जा सकते हैं, 26 को जा सकते हैं, जनवरी बाद फरवरी में भी जा सकते हैं। अरे भाई, मार्च में भी जा सकते हैं। राम अगर सबके हैं तो तुम जाओ, 22 को मत जाओ, 19 को हो आओ, 20 को आओ। खैर तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होगी, 22 को राम जी बैठ जाएंगे। अच्छा, आज आपको लगता है कि आज राम मंदिर या राम राजनीति का विषय हो गए हैं? वर्तमान में दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है, लेकिन हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें राम से मतलब है। तो हमें तो राम दिखाई पड़ रहे हैं। धर्म और राजनीति दोनों अलग है, एक दूसरे के पहलू है, एक दूसरे के पूरक है। पूर्व में बहुत बार हम बोल चुके हैं, धर्म से राजनीति चलती, राजनीति से धर्म नहीं चलता है।